नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, दोस्तों, यह देवी माँ आपसे बहुत नाराज है। हो जाइए सावधान। इस नवरात्रि में आपसे यह एक चीज मांग रही है और अगर नहीं दी तो आपका पूरा परिवार कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह देवी माँ इस नवरात्रि में आपके घर पधारने वाली है। यह माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पधार सकती है, फिर चाहे किसी सांप का रूप हो, किसी गौ माता का रूप हो या किसी छोटी बच्ची का रूप, या फिर दोस्तों किसी स्त्री के रूप में भी आपके घर पर पधार सकती है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह माता रानी आपसे नाराज है। जी हाँ, क्योंकि यह माता रानी आपसे एक चीज मांग रही है जो आप नहीं दे रहे हो। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से यह माता रानी आपसे केवल एक छोटी सी चीज मांग रही है और आप वह चीज माता रानी को नहीं दे रहे हो, जिससे माता रानी आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है, जिसके चलते आपकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आ रही हैं। आपके जीवन में धन दौलत को लेकर भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आपके काम भी नहीं बन पा रहे हैं। जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। घर में भी झगड़े होते हैं। बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। घर में विवाह नहीं हो रहे हैं। संतान होने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर देवी माता की नाराजगी है। दोस्तों, यह देवी माता आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित है, क्योंकि दोस्तों, आपने केवल एक छोटी सी चीज माता रानी को देनी है, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। पिछले कई सालों से माता रानी आपसे केवल एक चीज मांग रही है और आप उसमें भी कंजूसी कर रहे हो। वह चीज आप नहीं दे रहे हो। अब आप सोचोगे कि वह कौन सी चीज है, मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन चिंता ना करें, आज इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। बस मेरे साथ आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन है ये देवी माँ, आखिर किस रूप में आपके घर में पधार रही है। दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है दोस्तों, माता रानी आपके घर में अवश्य रूप से पधारेगी और माता रानी आपसे केवल एक चीज मांग रही है, तुरंत दे देना, वरना दोस्तों पूरा घर कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि माता रानी जिस व्यक्ति के ऊपर अगर प्रसन्न हो जाती है, उसका पूरा परिवार हमेशा खुश खुश रहता है, हमेशा सुखी रहता है, धन दौलत की भी कमी नहीं रहती है। इतना धन आता है कि पूरा परिवार संभाल भी नहीं पाता है दोस्तों। लेकिन माता रानी जिस व्यक्ति से नाराज हो जाए, जिस व्यक्ति के ऊपर माता रानी का क्रोध टूट पड़े, वह व्यक्ति फिर पग पग ठोकर खाता रहता है। दोस्तों, हमेशा उसके ऊपर मुसीबतें आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें, केवल आपको एक छोटी सी चीज माता रानी को देनी है। वह चीज क्या है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों देखिए, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। सभी लोग माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, कई सारे उपाय करते हैं। कुछ लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग चप्पल भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग माता रानी की ज्योत जलाते हैं, कुछ लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। दोस्तों, कई सारे उपाय करते हैं, क्योंकि माता रानी प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर माता रानी हमारी मुराद पूरी कर दे, मन्नत पूरी कर दे। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही यह देवी माँ आपके घर पधारने वाली है। दोस्तों, जी हाँ, यकीनन 100% माता रानी आपके घर पधारेगी और आपको बस केवल एक छोटी सी चीज माता रानी को देनी है, भेंट स्वरूप। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और जो भी 3 बार जय माता दी लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशियां मिलेगी। तो दोस्तों, अभी के अभी जाओ और लिख दो जय माता दी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन है वह देवी माँ जो आपसे नाराज है और आपसे कौन सी चीज मांग रही है।
बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, माता रानी को क्या चीज पसंद होती है? माता रानी को पसंद होती है साफ सफाई। जी हाँ, जिस घर में साफ सफाई होती है, जिस घर में शुद्धता होती है, उस घर में माता रानी खुशी खुशी पधारती है दोस्तों। और घर में माता रानी टिकती भी है। लेकिन आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी गंदगी पड़ी हुई है जिससे माता रानी आपके घर में पधारती ही नहीं है। जी हाँ, माता रानी आपके घर के द्वार पर तो आती है, लेकिन माता रानी आपके घर के द्वार से ही वापस लौटकर चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ अशुद्धियां हैं दोस्तों। आपके घर में दोस्तों साफ सफाई बराबर नहीं होती है, जिस कारण से माता रानी आपके घर में नहीं आ पाती है। तो कृपया करके अभी के अभी अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। साथ ही दोस्तों, घर में गंगा जल का छींटा लगाइएगा और आपको अपने घर में लौंग का और कपूर का धुआं करना है। लौंग और कपूर का अच्छे से धुआं करें ताकि आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और माता रानी खुशी खुशी आपके घर में पधारें। अब दोस्तों, अगली चीज है माता रानी को क्या पसंद है। माता रानी को पसंद है हंसते खेलते हुए छोटे बच्चे। जी हाँ, लेकिन आपके घर के जो बच्चे हैं वह तो हमेशा रोते रहते हैं। आपके घर के बच्चे हमेशा नाराज रहते हैं आपसे। देखिए, त्योहारों के दिनों में अपने घर के बच्चों को नाराज ना करें। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वह माता रानी का और भगवान का स्वरूप होते हैं। और जब आप छोटे बच्चों को नाराज कर देते हैं किसी चीज के लिए, या आप छोटे बच्चों को मारते हैं, उनको डांटते हैं, तो इसका असर आपके घर की सकारात्मकता पर भी पड़ता है और माता रानी भी इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज होती है। इसलिए कोशिश करें कि त्योहारों के दिनों में, अभी नवरात्रि है, फिर दीपावली आएगी, तो इन त्योहारों के दिनों में आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को डांटे ना और उनको रुलाए ना। अगली चीज है माता रानी। दोस्तों, देवी का स्वरूप है और स्त्रियों में भी। दोस्तों, माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है स्त्रियां साक्षात माता लक्ष्मी का, माता देवी का, माता दुर्गा का रूप होती है। तो दोस्तों, जो लोग पुरुष हैं वह खास करके कान खोलकर सुन ले। इन त्योहारों के दिनों में अपनी स्त्री का अपमान न करें और अपनी स्त्री को बुरा भला न कहें। जितना हो सके अपनी स्त्री को खुश रखने की कोशिश करें। नवरात्रि के दिनों में ही नहीं, बल्कि हमेशा माता रानी का दोस्तों यही आदेश है कि आप अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बच्ची का आदर सम्मान करें और उनको खुश रखें। क्योंकि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर में माता रानी बहुत ज्यादा कृपा बरसाती है। उस घर में धन दौलत भी खूब रहता है। दोस्तों, अब अगली चीज, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो आप गलती कर रहे हो। माता रानी केवल आपसे एक चीज मांग रही है, और वह चीज है दोस्तों सच्ची श्रद्धा। चाहे आप धन दौलत मांगो, कोई बात नहीं है दोस्तों। धन दौलत तो सभी मांगते हैं, भगवान से माता रानी केवल एक चीज मांगती है आपसे, और वो है श्रद्धा, और वो है दोस्तों शांति। अगर आपके मन में श्रद्धा है, अगर आपके मन में शांति है, तो माता रानी जरूर आपके घर में पधारेगी और माता रानी आपके ऊपर कृपा भी बरसाएगी। और जो चीज माता रानी आपसे मांग रही है वह चीज है दोस्तों आपकी गंदी आदतों का त्याग। जी हाँ, आपकी कुछ गंदी, आपकी कुछ गलत आदतें हैं जो आप त्याग नहीं रहे हो, जिसके चलते दोस्तों माता रानी आपसे नाराज है। दोस्तों, जी हाँ, आपकी ही कुछ गलत आदतें हैं, आपके ही कुछ गलत काम है दोस्तों, जिससे माता रानी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। और माता रानी केवल आपसे यही एक चीज मांग रही है, इन गलत आदतों का त्याग। अब आप सोचोगे कि मैं तो कोई गलत काम करता नहीं हूं, मैं तो हमेशा अच्छे कार्य करता हूं, दान पुण्य करता हूं, अच्छे कर्म करता हूं, फिर मुझसे क्या गलती हो गई? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं गुरुजी? आप तो बस यही सोच रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको आपकी गलतियां बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपकी कुछ गलतियां हैं जो आपको सोच के और आपको अपने हमेशा दिमाग में रखनी है। वह गलतियां है दोस्तों, पहली बात तो दोस्तों, माता रानी को भोले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। देखिए, जी हाँ, भोले इंसान, देखिए थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन आप भोले इंसान बहुत है।
आप हमेशा दोस्तों लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों आप मूर्ख भी बन जाते हैं। माता रानी को मूर्ख इंसान पसंद नहीं होते हैं। माता रानी को दोस्तों ऐसे इंसान पसंद होते हैं जो अपना हित जाने और अपने परिवार का हित भी जाने, लेकिन कभी मूर्ख ना बने। आप दोस्तों हमेशा मूर्ख बनते आ रहे हो आपके भोलेपन का। हमेशा आपके आसपास के लोग आपके अपने भी फायदा उठाते आ रहे हैं। दोस्तों, आपको मूर्ख नहीं बनना है, आपको ज्यादा दया नहीं दिखानी है लोगों के ऊपर। देखिए, पहले आप सबसे पहले अपना सोचिए, अपने परिवार का सोचिए, उसके बाद दूसरे लोगों की सोचिए। जी हाँ दोस्तों, पहले खुद का सोच लें, उसके बाद लोगों का सोचा करें। भोले बनिए, दयालु बनिए, लेकिन इतने भी ना बने कि लोग दोस्तों आपका गलत फायदा उठा लें और आपको पता भी नहीं चले, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपका बहुत गलत फायदा उठाते हैं। हर चीज में फायदा उठाते हैं दोस्तों, और आप दोस्तों हमेशा दुखी हो जाते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। अगली चीज है दोस्तों जो माता रानी को पसंद नहीं है, वह चीज है दोस्तों नशा। जी हाँ दोस्तों, अब जरूरी नहीं कि आप केवल दारू का नशा करें या फिर किसी और चीज का नशा करें। नशा केवल दोस्तों सिगरेट का, दारू का, व्यसन का नशा नहीं होता है। दोस्तों, नशा होता है गलत सोच का भी नशा होता है, गलत मार्ग का भी। कई लोग होते हैं जो नशा करते हैं दोस्तों, लेकिन उनसे ज्यादा जो पाप उनको लगता है, जो जिनकी सोच गलत होती है। अगर आप किसी पराई बहन, पराई बेटी को देखकर अपने मन में गलत विचार रखते हैं, मान लीजिए आप कहीं रास्ते में खड़े हैं और आपके सामने से एक खूबसूरत बहन जा रही है। उस खूबसूरत बहन को देखकर अगर आपके मन में यह विचार आते हैं कि कितनी खूबसूरत है, इसके साथ कोई गलत कार्य कर दूं, या यह इतनी खूबसूरत है, इसके साथ में क्या क्या कर सकता हूं, अगर ऐसे विचार आते हैं दोस्तों, तो आप यूं समझ लीजिए अपने नरक की सीढ़ी खुद अपने हाथों से लगा रहे हैं। माता रानी तो क्रोधित होगी ही होगी, साथ ही आपके ऊपर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का क्रोध टूटेगा। दोस्तों, इसलिए माता रानी कभी भी दोस्तों ऐसे लोगों के ऊपर कृपा नहीं बरसाती है। मुझे पता है आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनकी सोच थोड़ी सी गलत तो होगी। भले ही आप दोस्तों मन में कुछ नहीं रखते, लेकिन आपकी किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा दोस्तों आपको ऐसा फील होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि पराई बहन बेटी को भी आप अपनी बहन बेटी समझे और किसी को गलत नजर से ना देखें। अपनी नजर को सुधारे, अपनी सोच को सुधारे, क्योंकि माता रानी ऊपर से सब देखती है। भले ही आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जिस तरह से देख रहा हूं, कोई और नहीं देख रहा है मुझे, लेकिन दोस्तों ऊपर वाला है, वो माता रानी वहां बैठी है, वो सब देख रही है। इसीलिए अपनी सोच को सुधारे, और खास करके इन त्योहारों के दिनों में अपनी इस चंचल मन को तो काबू में रखे ही रखे। दोस्तों, नशा किसी भी चीज का हो, चाहे दोस्तों गलत सोच का हो, गलत विचारों का हो, इनको भी आपको त्यागना पड़ेगा। और दोस्तों, नशा फिर चाहे शराब का हो या फिर दोस्तों किसी गुटखे का, इनको भी आपको त्यागना पड़ेगा। अब अगली चीज दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, बीच में ही देखिए माता रानी की, अगर आप भी असीम कृपा पाना चाहते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में धन दौलत को लेकर बहुत समस्या है, ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हो, खूब मेहनत कर ली, हर जगह हाथ पैर मार लिए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है, तो चिंता ना करो, एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं। दोस्तों, 1000 उपाय कर लिए होंगे लेकिन फर्क नहीं पड़ा। चिंता ना करें, यह उपाय आप करिए, तुरंत असर मिलेगा। आपके धन आने के मार्ग खुलेंगे। इतनी सारी जगह से धन आएगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, उपाय क्या है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, इस नवरात्रि में आप चाहे तो किसी भी दिन अपनी माँ से, अपनी पत्नी से या फिर अपनी बहन से आपको खीर का भोग बनवाना है। आप दोस्तों खीर का भोग बनवा लें। उस खीर के ऊपर आपको केसर के थोड़े से छिलके, केसर के दाने आपको डालने हैं। केसर आपको थोड़ी सी उस खीर के ऊपर डाल देनी है और फिर उस खीर को आपको माता रानी को भोग लगा देना है। माता रानी की आराधना करें, पूजा अर्चना करें और माता रानी को खीर का भोग लगाएं। इसके बाद वह खीर का भोग थोड़ा सा खुद भी ग्रहण करें, अपने परिवार वालों को भी खिलाएं और थोड़ा सा खीर का भोग अलग बचा लें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा खीर का भोग अलग बचा लें और उस
उस खीर के भोग को किसी भी गौ माता को, जी हाँ, किसी भी गौ माता को खिला दें। आपको इतना फायदा मिलेगा, माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपकी जो धन दौलत की समस्या झेल रहे हैं वह बहुत जल्द दूर हो जाएगी, वह भी दिवाली आने से पहले। दोस्तों, जरूर यह काम करिएगा। और अचानक होता है जीवन में कि कभी कभी अचानक पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। अचानक 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, कभी कभी तो करोड़ों की जरूरत पड़ जाती है अचानक से, और पास में कुछ होता नहीं है। क्या करें क्या करें, लोन लेना, कर्ज लेना, ऐसी समस्या आ जाती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में भी यह उपाय आप करिए, आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से तुरंत धन दौलत की व्यवस्था होती है। दोस्तों, तो ये उपाय अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो इसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। अब अगली चीज, दोस्तों, माता रानी किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकती है। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई जंगली जानवर, चाहे सांप ही क्यों ना हो, अगर आपके घर में सांप निकल जाए, या कोई गौ माता घुस जाए, या कोई गौ माता आपके घर के द्वार पर आए, या कोई स्त्री आपके घर के द्वार पर आती है आपसे कुछ मांगने दक्षिणा के रूप में, या कोई छोटी बच्ची आपसे कुछ मांगती है, तो दोस्तों उनको ना करें। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है और माता रानी किसी भी रूप में आपको दोस्तों दर्शन देने आ सकती है, आपकी परीक्षा भी ले सकती है। तो अगर कोई आपको मिलता है तो दोस्तों आपको उनको श्रद्धा पूर्वक जितना आपसे हो सके दक्षिणा अवश्य दीजिए। कुछ खाने पीने की वस्तु दे दीजिए। कोई जानवर है जैसे कि गौ माता है तो उनको रोटी खिलाइए। अगर सांप निकल जाता है तो हाथ जोड़ ले और सांप को पकड़कर सकुशल छोड़कर आ जाए और हाथ जोड़कर माफी मांग ले। दोस्तों, यह कार्य जरूर करिएगा क्योंकि माता रानी का समय चल रहा है और माता रानी किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकती है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं। साथ ही आपके घर में अगर छिपकली आपको दिख जाती है दोस्तों, जी हाँ, वैसे छिपकली दोस्तों दिखना आम बात है, अक्सर घर में दिख जाती है, लेकिन त्योहारों के दिनों में आम बात नहीं होती है। होता क्या है कि नवरात्रि के दिन हो या फिर दीपावली के दिन हो, इन दिनों छिपकली बहुत कम मिलती है दोस्तों, और अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। दोस्तों, सोने पर सुहागा हो सकता है, तो अगर छिपकली दिख जाती है दोस्तों तो आपको तुरंत उस छिपकली के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम छिड़क देना है। जी हाँ, उस छिपकली के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम छिड़क देना है। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। दोस्तों, अब अगली कुछ चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैंने कहा कि माता रानी आपसे एक चीज मांग रही है, वह चीज कौन सी है? दोस्तों, क्या आपको पता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता है आपको। मैं बताता हूं आपको कि वह कौन सी चीज है। माता रानी ना ही आपसे धन मांगती है, माता रानी ना ही आपसे खाना मांगती है। माता रानी आपसे कुछ नहीं मांगती, बस केवल एक छोटी सी चीज मांगती है जो पिछले कई सालों से मांग रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं और आप माता रानी को दे भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि माता रानी आपसे क्या मांग रही है। लेकिन चिंता ना करें, आज आपने यह वीडियो देख ली है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि माता रानी आपसे क्या मांग रही है पिछले कई सालों से। दोस्तों, वह चीज है लाल पुष्प। जी हाँ दोस्तों, वह चीज है लाल पुष्प, यानी कि लाल कलर का फूल, यानी कि गुलाब का फूल। दोस्तों, जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा सा अचंभित हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि माता रानी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है। मान्यता है कि त्योहारों के दिनों में, जैसे कि नवरात्रि हो या दीपावली हो या धनतेरस हो, अगर त्योहारों के दिनों में माता रानी के समक्ष माता दुर्गा हो या माता लक्ष्मी, अगर आप माता रानी के समक्ष लाल गुलाब अर्पित करते हैं, जी हाँ, लाल गुलाब अगर आप माता रानी को चढ़ाते हैं तो दोस्तों माता रानी शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और माता रानी आपसे लाल पुष्प ही मांग रही है। हो सकता है आपने लाल पुष्प पहले माता रानी को या भगवान को चढ़ाए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। वह उपाय इस प्रकार है, आपको एक लाल कलर का गुलाब का फूल लेना है। उस फूल के ऊपर आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है। जी हाँ, माता रानी का जो पुष्प है गुलाब का, उस गुलाब के पुष्प पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है और उसके बाद उस गुलाब के जल छिड़के हुए फूल को, उस फूल को आपको माता रानी को चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप माता रानी को यह पुष्प चढ़ाएंगे तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो गई, और यकीन मानिए माता रानी आपसे केवल एक छोटी सी चीज मांग रही थी, और वो है गुलाब का पुष्प, जो आप माता रानी को दे भी नहीं रहे थे। तो दोस्तों तुरंत दीजिए और आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा।
दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेल रहे हैं, बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, माता रानी आपकी हर मुराद बहुत जल्द पूरी करेगी। यह नवरात्रि और आने वाला दीपावली का त्योहार आपकी जिंदगी में खूब खुशियां लेकर आएगा। बस मैंने जो इस वीडियो में चीज बताई है, उन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, क्या उपाय करना है। सारी चीज तो मैंने आपको बता दी है, अब कुछ भी जरूरी नहीं है दोस्तों जानना। दोस्तों, मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आने वाली वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, तो वह वीडियो भी जरूर देखिएगा। और अभी जो जानकारी दे रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। कि दूसरे ग्रह की जिससे आप पीड़ित हैं, इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी।